अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आज जो रेसिपी आपके साथ आ रही है जो कि हर घर में ही बनती है और बच्चों बड़ों को सबको पसंद है। बच्चों में ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार, उनके लिए मज़ेदार सी डिश है। तो मैं जिस बच्चे से भी पूछती हूँ आपको कौन सी दाल पसंद है, तो वो यही कहते हैं मुझे तो काली वाली दाल पसंद है। तो आज हम बना रहे हैं खड़े मसूर की दाल, और जो कि बहुत मज़ेदार होती है। दाल भी आप ऐसी बनाएं कि वो गोश्त से भी ज़्यादा मज़ेदार बने। तो यहाँ रेसिपी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसे आपने ज़रूर एक बार ट्राई कर देना है, और घर में आप घर के मसालों से बनाएंगे तो लाजवाब है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप जो है दाल लिए, यानी हाफ़ केजी आप दाल ले लें। इसको मैंने भिगो के रखा थोड़ा सा, और 15-20 मिनट, और उसके बाद इसको तकरीबन 2 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी शामिल करके इसको चढ़ाने के लिए रख देना है। ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी पतीली ले लें, कढ़ाई ले लें, आप उस चाहें आप कुकर पे भी बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, एक छोटी मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है, इसको इस तरह स्लाइस में कट कर लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट आपने शामिल करना है 1 टेबल स्पून, और ये आपने इसमें शामिल कर देना है, और फ्लेम को आप नीचे खोल दीजिएगा। ठीक। मैं यहाँ फ्रेश इस्तेमाल करती हूँ लहसुन अदरक, इसलिए आपको कूटा हुआ नज़र आ रहा है। और साथ में ये जो आएंगे मसाले, ये तकरीबन 3 से 4 मसाले और 1 नमक। ठीक। नमक आपने लेना है 1 टेबल स्पून, ये अपने हिसाब से। पिसा हुआ धनिया है 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, और हमारे पास है हल्दी हाफ़ टेबल स्पून। तो ये सब चीज़ें जाएंगी मसाला, और इसको आपने एक उबाल आने तक पकाना है। यहाँ पे आप इसको चला लें, जैसे ही एक उबाल आए फिर आप इसको कवर करें, और कवर करके आप इसको पकने के लिए छोड़ दें। अगर आप कुकर पर बनाएंगे तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कितनी सीटी पे तैयार हो जाएगा। मैंने कभी कुकर यूज़ नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ पे जो है वो दाल ये है तकरीबन मैंने पकना शुरू हो गई है। बस इसको मैंने चलाया और इसको अब मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब यहाँ पे थोड़ी देर के बाद, तकरीबन मैंने धीमी आंच पे बनाया, तो आधे घंटे के बाद जब मैंने पतीली का कवर हटाया, तो बस यहाँ पे जो है वो बस थोड़ी सी घुटने वाली हो गई थी। अब ये होता है कि यहाँ पे घोटना आपने इसको शुरू कर देना है हल्के हल्के हाथों से, और ये देख लें दाल जो है ये पक चुकी है। मैंने हाथ से चेक किया था, गल चुकी है। तो बस मैंने इसको हल्का हल्का घोट देना है कि कुछ साबुत रह जाए और कुछ जो है वो बिल्कुल पीस जाएँ इस तरह से। थोड़ी सी आपको इसमें मेहनत लगती है, मगर ये दाल जितनी अच्छी सी घुट जाती है ये उतनी मज़ेदार सी तैयार हो जाती है। इसकी ये फ़ायदा ये है कि ये इतने कम मसालों में तैयार होती है, उतनी ही मज़ेदार होती है। अब यहाँ पे आप जब तक ये पक रही है, थोड़ा सा घोट रहे हैं आप, उसमें मैं आपको दिखा दूँ कि इमली ली है मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, 2 टेबल स्पून भर के। और जब आप इसको भिगो के रख देंगे तो इस तरह से इसका पल्प निकल आएगा, और ये तकरीबन होगा 1 टेबल स्पून फुल भर के। ठीक है। बस आपने ये इसमें डाल देना है, और इसको डालने के बाद फिर इसको आप थोड़ा सा पानी डालें, और फिर दोबारा इसको कवर कर। अब यहाँ पर आ जाते हैं, दोबारा चेक करते हैं, और ये देखें तकरीबन जो है तकरीबन सही से दाल हमारी पक चुकी है। और अगर आप इसको लगता है तो आप इस टाइम और मज़ीद इसको चम्मच की मदद से इसको घोट सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लेंगे कितने ज़बरदस्त लुक आ चुका है। अभी भगार भी नहीं हुआ फिर भी तो बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी। अब यहाँ पे लास्ट में आपने क्या करना है, जब बघार करने से पहले जब ये दाल बिल्कुल रेडी हो जाए, गल जाए, घुट जाए, तो आपने इसमें हरी मिर्चें और पुदीना शामिल करना है। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून के करीब पुदीना लिया, और 2 से 3 हरी मिर्चें। आप मिकदार हरी मिर्च की बढ़ा सकते हैं अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं, या फिर जो है वो मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। तो बस अब यहाँ पे ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और वैसे इसमें अगर आप सोया भी शामिल करेंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, मगर सोया जो है वो हर जगह नहीं मिलता है, इसलिए मैंने पुदीने का इस्तेमाल किया है। इसको मैंने कवर कर दिया है, और अब इसके बाद थोड़ी देर बाद कि उसकी खुशबू और हल्का सा थोड़ा सा पक जाए, तो उसके बाद ये हमारी दाल जो है फ़ाइनल लुक की आ गई है। अब हम इसे करना है बघार। अब बघार करने के लिए हमें क्या करना है, तेल ले लेंगे कोई भी फ्राई पैन में या कढ़ाई में, और उसमें आप शामिल करेंगे 3 साबुत
मिर्चें, या आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ मैं ही खाने वाली हूँ तो सिर्फ 3 बहुत है, 3 भी बहुत ज़्यादा हैं तो। और इसके अलावा अच्छा सा भर के लहसुन आपने लेना है चॉप, ठीक है, 1 टेबलस्पून फुल भर के। बस यहाँ पे आपने इसको सौते करना है। अगर आपके पास कड़ी पत्ता रखा हो तो इस टाइम आप कड़ी पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन दाल तैयार हो जाएगी, आप लोग वाह वाह करते रह जाएंगे। थोड़ा सा आपने लहसुन आपका पक जाए तो उसमें आपने शामिल कर देना है 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, ठीक है, वो आपने इसमें शामिल करें। जैसे ही थोड़ा सा लहसुन आपका ब्राउन होना शुरू हो जाए तो आपने इसको बघार लगाना है। यहाँ मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी कि लहसुन ब्राउन हो जाए, मगर रोशनी में आ ही नहीं रहा था, मगर फिर भी खैर मैंने यहाँ पे उतार के बघार कर दिया और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आई और बहुत ज़बरदस्त सा बघार हो गया। आप लोग देख सकते हैं कितने मज़ेदार है, और ये खुसूसन चावल के साथ दाल खाने में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। ठीक, यहाँ पे हमारी दाल फाइनल हो चुकी है। आखिरी का एक छोटा सा स्टेप जिसमें आपने शामिल करना है गरम मसाला 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, वो शामिल करना है। हल्का सा आपने चम्मच चलाना है और लाजमी इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर रख देना है, ताकि उसका जो फ्लेवर है, उसकी खुशबू जो है गरम मसाले की और भुने हुए ज़ीरे की, वो दाल में अच्छे से हो जाए। बस ये हमारी दाल तैयार। आप इसको कवर करें और इसको गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करें। ये देखें, ये दाल और ये चावल, साथ में सलाद, सलाद और अचार वगैरह, आप इसको सर्व करें और ये देखें मज़े लेके आप खाएं। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। जब आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे तो फिर आप ही बता सकते हैं कि ये दाल कैसी बनी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग ये भी बताइएगा आप लोग को कौन सी दाल सबसे ज़्यादा पसंद है, ब्लैक वाली या येलो और मूंग मसूर की या पचमेल दाल, जो भी आपको पता है। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।